परमधाम मेडिटेशन सेंटर का पहला 5 दिवसीय शिविर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को होने जा रहा है। आप सभी सखियां रामोद गुजरात की इस पवित्र भूमि पर होने जा रहे इस आध्यात्मिक आयोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। तुम कौन हो, कहाँ बैठे हो, संबंध किससे है, और तुम्हें पुनः प्रेरित करने के लिए कि देखो हमारी हादी, हमारी सुभान, हमारी श्यामा जू, हमारी किशोरी जू, हमारी लाडली जू ने कैसा जीवन बिताया, ऐसा करें और हमें भी सुखी सुख। उसके बाद इंद्रावती जी ने जैसा किया वैसा करो, सुखी सुख। घर में चार सुंदर साथ आ जाए कि महिलाएं परेशान हो जाती हैं, अरे कौन रसोई बनाएगा, कौन क्या करेगा, कैसे होगा कैसे नहीं। और यहाँ पर राजा राम झांझन भाई 15 वर्ष तक सेवा करते रहे। कितनी संख्या का? 5,000 की जमात का। हम सेवा करते हैं तो चेहरे पे चिड़चिड़ाहट आ जाती है, खिंच जाते हैं, अहम में डूब जाते हैं। राजा राम विनम्र के विनम्र रहे, आने से पहले भी फिर अनुमति मांग रहे हैं। 15 साल हमने सेवा करी, आ रहे हैं, सेवा करो, स्वागत करो। बहुत बहुत सिखा, राजा राम झांझन भाई से बहुत सिखापन मिलता है सुंदर साथ जी। ऐसे हमारी ललिता सखी, उनसे सिखापन मिला कि माया मेरी नहीं हुई, अब मैं माया की नहीं होंगी। जिसने सभी कमियों के साथ, अवगुणों के साथ मुझे गले लगाया, अब उसके अलावा मेरा कोई नहीं। ये बहुत बार होता है सुंदर साथ जी, बहुत बार। जैसे कोई गाड़ी बिगड़ जाती है ना, पुरानी हो गई, तो क्या कहते हैं, भाई मंदिर आश्रम में आप रख लीजिए। अब मंदिर आश्रम में उसको अच्छे से देख रेख की गई, सर्विसिंग टाइम पे सब कुछ तो बढ़िया टिच हो गई, तब नियत आती है वापस ले ले। हाँ, ललिता जब संसार में किसी को प्रिय नहीं थी तो माता पिता दुखी थे, धनी शरणों में। अब जब रूपवान गुणवान, कलाई ना चुपाई कि मेरे में तो कितनी मैं है, रंग था, कुबड़ था, कुमति थी, कितना कुछ था, तो अब ठीक, तो वापस चलो संसार में। ललिता कहती नहीं, ये अब हमें चॉइस करनी है कि आपने मुझे बनाया। दुनिया तो ठोकर मार रही थी, अब आपने बनाया, अब आपको कैसे छोड़े। श्री जी साहिब दिल्ली से शाहजहानपुर बुढ़िया जब आए तो यहाँ मिर्गी की बीमारी फैल गई। प्लेग है एक तरह का सुंदर साथ जी, जैसे हमारे अभी पीछे कुछ वर्षों पहले कोरोना हुआ ना, तो एक को उठाओ तो दूसरा तैयार, दूसरा उठाओ तो तीसरा तैयार। तो इससे भी बुरा रूप मिर्गी का, जहां श्री जी और मोमिन पहुंचे, मिर्गी का शाहजहानपुर बुढ़िया में हो गया। इस मिर्गी के उसमें नागजी भाई, जिसे बाद में श्री जी ने नाम बदल के क्या रख दिया था सुंदर साहब जी, गरीबदास, उनको मिर्गी की बीमारी ने पकड़ लिया। अब ये बीमारियां कैसी होती है सुंदर साहब जी? छुआछूत की, एक से दूसरे को छुआ तो दूसरे को हो गई, दूसरे से तीसरे को हुआ, तीसरे से चौथे होती, बाय टच, बाय एयर, कई तरह से फैलती है, देखने से, छूने से, सांस लेने से, कई तरह से तो हो गई। अब तबीयत जब बहुत खराब है नागजी भाई की, तो लेटे लेटे श्री जी हालचाल पूछने आए हैं, तो कहते हैं, नाग जी कांपते हुए हाथों से, मेरी अंतिम प्रणाम स्वीकार करो श्री जी, बस मेरे जाने का समय आ गया। सेवा बहुत करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया जितनी करना चाहता था, उसके लिए मुझे क्षमा कर, और अब अनुमति दे। श्री जी ने बड़े ही प्रेम से उनके समीप बैठे, सर के ऊपर हाथ फेरा और कहा, मेरे नेत्रों में देखो, और कहा, गरीबदास, अरे भाई अब तो बहुत सेवा करनी है तुमने, मन वांछित इच्छा सेवा करनी है, तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण नहीं हुई,
तुम्हारा अगला जन्म नहीं होने दूंगा मैं, मेरे नेत्रों में देखो। और देखकर क्या किया, श्री धाम दिखाए के दिया अपना जोश, तब काल को मारिया हो गया फरामोश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा जी बोलना पड़ेगा, राज श्यामा जी, हृदय से बोलिए राज श्यामा जी। अगर चाहते हो कि हमारे साथ भी कभी ऐसा हो जाए तो बोलिए राज श्यामा जी। क्या किया, श्री धाम लीला दिखाए के नेत्रों में देख उनकी सुरता को धाम में चढ़ा दिया, और अपनी शक्ति उनके नेत्रों, उन नेत्रों से, अपने नेत्रों से उनमें डाल दी। और तब काल को मारिया, ऐसा मारा काल को मूर्छित हो गया, फरामोश हो गए, दूर भागा। आया था लेने के लिए लेकिन दूर जाकर, क्योंकि ये काल का काल है, काल का काल आ गया। आजकल ना बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न मुझे सुंदर साथ पूछ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो ये आ रहा है इसे धाम दिख रहा है, वो आ रहा है उसे धाम दिख रहा है, ये आ रहा है इसे धाम दिख रहा है। इतने सुंदर साथ को धाम के दर्शन हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं और हमें क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि अब तक तो प्रचार इसी बात का था ना, माया द्वारा होता नहीं, दिखता नहीं, मिलता नहीं, मर जाओगे, हो ही नहीं सकता, ये चमड़े की आंखें देख नहीं सकती। और भी डिस्करेज करने के लिए क्या क्या चतुराई माया करती है सुंदर साथ में बैठ कर ही। बाहर वाले नहीं, सुंदर साथ में बैठकर माया कहती है क्या देखना परम धाम, जाके देख लेंगे। राज श्यामा जी, जाकर देख लेंगे तो परिक्रमा ग्रंथ का वर्णन क्यों कर रहे हैं राज जी? फिर जब जाके देखना था, तुम महामती से बड़ी मती रखते हो, फिर क्यों कह रहे हैं जो जो होवे अरश नजीक त्यों होवे दुख दूर? फिर क्यों कह रहे हैं माहौल मंदिर अपने देखिए देखिए देखेलन के सब ठौर? इसका मतलब तुम उनसे भी समझदार हो कि वहां जाकर देख लेंगे। और तब तक क्या करें फिर? धाम जाके धाम देख लेंगे, तब तक क्या देखे? माया के दुख देखे? देखना तो बंद नहीं हो सकता। आंखें जरूर बंद होती है तो सपने के रूप में खेल शुरू हो जाता, नहीं हो जाता? देखना बंद होता है? तन सोवे रूह निस दिन जागे, वो तो देख ही रही है कुछ ना कुछ, तो क्या देखे फिर? धाम ना देखे, धनी ना देखे तो किसे देखे? अक्षर ब्रह्म और उनकी लीला को देख लिया भाई, बहुत देख लिया। जो तुम्हें कोई ऐसी सलाह देना तो हाथ उठा के वहीं पे राज्य से दुआ मांग लेना, राज्य इनकी बड़ी इच्छा, मेरा हिस्से का भी इन्हें दिखा देना खेल। तुम जैसों के कारण ही फंसे पड़े, पता नहीं कितनी देख रहे तुमने खेल, फटाफट इसे दिखाओ, खूब दिखाओ, रोज दिखाओ, दिन रात दिखाओ, ताकि इनका भी पेट भरे और हम घर चले। हमें हमें आपको ही देखना है। सुखदाई कौन है सुंदर साथ जी? धाम के खेल। प्रेम का स्वरूप कौन है? धनी के संसार। संसार केवल छल कपट से भरा हुआ है सुंदर साथ जी। सिर्फ क्यों दिखाया गरीबदास जी को? ऐसा क्या किया उन्होंने? क्या वो भी पार्शल है? किसी को दिल में आया दिखा दिया, किसी को नहीं आया नहीं दिखाया? नहीं सुंदर साथ जी, श्री राज जी के अकाउंट में 0.00001 इतना भी एरर नहीं है। 1% नहीं कह रहा मैं, 0.00001 कह रहा हूं, इतनी भी गलती नहीं है। फिर क्या कारण बन रहा है? राज्य को देखना है, धाम को देखना है। बड़े सरल शब्दों में समझाता हूं, कोई बच्चा भी समझ जाएगा, क्योंकि बच्चे ही जल्दी समझ पाएंगे। राज्य कहते हैं बाल हट, बाल हट सीख जाओ, राज्य मिल जाएंगे, परम धाम मिल जाएगा। बाल हट किसे कहते हैं? बच्चे को खानी है टॉफी, बच्चे को खानी है आइसक्रीम, अब उसके आगे 1 करोड़ रख दो, ले बेटा 1 करोड़, बस अब रोना बंद कर दे। रोएगा? बंद करेगा? उसको अच्छा ले गाड़ी ले ले, अच्छा तू ये ले ले, अच्छा तू वो ले ले, अच्छा मम्मी है तेरे पास, अच्छा पापा है, ना 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 ना, टॉफी चाहिए तो टॉफी चाहिए। अब माया कुछ रख दे आपके आगे, राज्य चाहिए तो राज्य चाहिए, बाल हट सीख जाओ मिल जाएंगे। कुछ रख दे माया, ना ना ना, धनी, धनी का दीदार धाम मिल जाएगा।
फिर अब बीवी बच्चा नहीं मान रहा, फिर क्या करते हैं माँ बाप, फिर आंख दिखाते हैं। अब ना बेटा, अब पिटाई होएगी तुम्हारी, तुम बहुत जिद कर रहे हो, ये वो। फिर भी बच्चा रुकता है। तो माया आंख दिखाएगी, छोड़ रही है कि नहीं विरहा, छोड़ रही है कि नहीं जिद, नहीं, बाल हट सीख जाओ, मिल जाएंगे। फिर दूसरी बात, एक मैं जुमला बहुत कहा करता था दिल राजी को, कि दिल अड़ गया है एक बच्चे की तरह जिद पर, या तो तू मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं, मुझे और कुछ मत दो, ऑफर करो राज्य महाराज, मैं तुम्हारे ऑफर से पहले कह रहा हूं, नहीं चाहिए, अड़ गया बच्चे की तरह, या तो तू कुछ नहीं, हाल पे छोड़ दो मुझे, मेरे तेरा इंतजार है बस। या फिर चाइल्ड लाइक इनोसेंस, बच्चे की तरह मासूमियत ले आइए तो भी काम बन जाएगा। काश हम भी ऐसे हो जाए, राज्य ने का परम धाम है मान गए, राज्य ने का खेल झूठे मान गए, समर्पण इसी को कहते हैं, जो कह दिया मान गए। हम मान गए खेल झूठ है सुंदर साज जी, सबसे बड़ा झूठ अगर आप हाँ कह रहे हैं तो। कहाँ है अभी विश्वास? अबे तो सब दिखता है, सब पता है, सब चिंता है, सब कुछ होश है। सबसे बड़ा झूठ है ये कि तुम झूठ को झूठ मान रहे हो। तुम परम धाम में बैठे हो, मान गए? नहीं माने, माने होते तो इतनी चिंता क्यों, इतनी प्लानिंग क्यों, इतना होश क्यों? तो फिर इंद्रावती की तरह सब कुछ ना लुटा देते धनी पर। चाइल्ड लाइक इनोसेंस, जो कहा मान गए, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, मान गए। इनोसेंस ले आइए सुंदर साज। राज जी आप बड़े हैं, आपको पता है मेरा अच्छा बुरा क्या है, आप जो कहो मैं मान जाऊंगी। धनी ने कहा झूठ है, मान गए। धनी ने कहा मैं ही सच हूं, मान गए। धनी ने कहा मेरे अलावा कोई नहीं मान। बच्चे को जो कहानी सुनाओ वो मान जाता है, जो भी धाम का वर्णन हो, धनी का वर्णन हो, अच्छा जी 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 जी, जी मान गए, पक्का हो गए, पक्के हो गए, बस ये काम बन गया। अब आते हैं हम अपने नाग जी पर। तन छोड़ रहे हैं और धाम दिखा दिया, इतनी बड़ी कृपा क्यों? प्रणधार सुंदर साज जी, यहां मिर्गी की बीमारी फैली, ठीक है, एक के बाद एक मृत्यु आ रही है, चारों तरफ लोग बीमार पड़ रहे हैं, सुंदर साज बीमार पड़ रहे हैं। नाग जी ने अपना तन देखा ही नहीं, लगे गए एक की बाद एक की तीमारदारी में, एक के बाद एक की सेवा में। हमने देखा ना कोरोना काल में, एक सुंदर साथ हॉस्पिटलाइज्ड है, किसी को फोन किया कि आप तुरंत वहां पहुंचिए, कोई करने वाला नहीं था उनका कि आप ये इतनी सेवा आप कर सकते हैं, नहीं। अच्छा, एक सुंदर साथ ने वहां डेथ पर जाना था, कोई सुंदर साथ का धाम गमन हुआ, मेरे बस फोन आया कि हमें जाना है, लेकिन कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है। उस वक्त व्हीकल्स वगैरह चल ही नहीं रहे थे, सब लॉकडाउन था। किसी को फोन किया, जी आप छोड़ देंगे वहां तक? हम जाएं, हमें लग जाए, हमारे बच्चों को लग जाए, घर में रोग आ जाए, मृत्यु आ जाए, सारी सच्चाई खुलकर सामने आ गई। कितना झूठ झूठ लगता है, कितना हमारे अंदर सेवा भाव है, त्याग भाव है। अपने बारे में तो ठीक है, हमें जी बच्चों का तो सोचना होता है, जैसे धनी तो बुरा कर देंगे। और उसमें वो सुंदर से आदमी थे जो हर बीमार को अस्पताल लेकर जा रहे। हाँ जी इधर हुआ है, चलो मैं लेकर चलता हूँ। यहां से कहां कहां तक, दिल्ली से बाहर, क्योंकि यहाँ बेड्स नहीं मिल रहे थे, तो दूर दूर तक भी लेकर जा रहे हैं। तो हमारे गरीब दास जी देख ही नहीं रहे अपने तन को, देह को देख ही नहीं रहे, अपने परिवार को। सेवा है भाई, सुंदर साथ बीमार है, अरे ये करना, वो करना, वो करना। ऐसी रूह को परम धाम ना दिखाए तो किसे दिखाए? हमें दिखाए, जो सेवा से पहले 10 बार सोचता है, अपना, अपने परिवार, संसार, सब कुछ। या ऐसों को दिखाए जो मर मिटने को तैयार है, धनी और सुंदर साथ, जो खुद पागल होगा, मालिक को तो समझदार रहना पड़ेगा ना। मुझे राज्य हमेशा कहते थे, कहते क्या बनो? भोली जनानी बनो। भोली धर्मपत्नी होती है ना, उसको हर चीज का पति को ख्याल रखना पड़ता है। कह रहे ये तो लुट जाएगी, इसको तो कुछ होश नहीं है।
हाँ मैं गया हूँ, पीछे से इससे ले लेना सामान, इसको ये कह देना कुछ पैसे वहां रखे, वहां से कर सारा। वो रोज दिन में 10 बार फोन करेगा, भूली है। राजी कहते सियानी जनानी मत बनो, उसे पता समझदार है, ध्यान रख लेगी, मुझे और चार ज्ञान दे देगी, तुम ध्यान रख रहे हो ना, मुझे सब पता है। भूली के पल पल शरण सर पे खड़े, ये भूले हैं, ये भूली रूह हैं। देवचंद्र जी भोले ही तो है, सत्संग नहीं छोड़ेंगे, प्राण छोड़ दें भले। जिनका सत्संग, धनी, सेवा के अलावा कोई नहीं, तो उसको नहीं गिफ्ट मिलेगा, ऐसा तो किसको मिलेगा सुंदर साथ जी। आशीर्वाद मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। प्यार मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। चितवन कमाई जाती है। ये गिफ्ट है, मिलता है राज्य की तरफ से रहने के बदले में। राज्य मेहर करे हमें भी धनी की ऐसी पहचान हो, जब उनकी पहचान होगी तो उनकी सतगुरु की सुंदर साथ की सेवा की पहचान होगी। और जब पहचान हुई और सेवा हुई तो क्यों नहीं मिलेगा हमें। धनी ऐसी सेवा करो, ऐसी रहनी करो कि राज्य कहे भाई लूट लिया तूने, जा तुझे ये दिया, जा तुझे वो दिया, सब कुछ। क्या नहीं देंगे, क्या नहीं देंगे। बस राज्य कहते हैं मेरे पे सबसे बड़ा जो गिफ्ट है ना वो है परम धाम, इसके बाद मेरा हाथ खाली हो जाता है, इससे ऊपर कुछ नहीं है देने को। लेकिन तो फिर इसके लिए मैं इसमें वो टाइम लगाते हैं, तो ये अर्न करना पड़ता है सुंदर साथ जी। मैंने पहले भी आपको बताया था, चितवनी में बैठना बहुत अच्छी बात है, बैठना भी चाहिए। लेकिन एक बार सरकार साहब ध्यान में बैठे थे सुबह सुबह, सर मुंह पे कपड़ा डाला हुआ था, शेरपुर में महाराज जी उठे, सुबह सुबह देख क्रिया के लिए देखा, भाई कोई ध्यान में बैठा चद्दर उद्दर डाल के, सबसे लंबी हाइट सरकार की थी, देखते समझ गए यही होंगे। दोपहर शाम को सरकार साहब को बुलाकर, भाई जगदीश सुबह सुबह तू बैठा था? कह रहे हाँ जी सर महाराज जी मैं बैठा। कह रहे भाई क्या कर रहा था? कह रहे महाराज जी चितवनी कर रहा था, ध्यान कर रहा था। कह रहे अच्छा किससे सीखी? कह रहे वो जो आए थे ना महाराज, वो उनसे चर्चनी सारी समझ ली, अब मैं कर रहा था। कह रहे अच्छा भाई लग जाए तो बता दिए। सरकार कह रहे क्या मतलब महाराज जी? कह रहे भाई ये कृपा से लगती है, कृपा, कृपा बहादुर बनिए। तो फिर सरकार ने क्या किया? न तन देखा, न संसार देखा, न रिश्तेदार देखे, न परिवार देखा, कौन कहां है कुछ नहीं पता। ये क्या है? ये पागलपन है, ये दीवानापन है। क्या किसी का बुरा हुआ? कभी किसी का बुरा नहीं हुआ। महाराज जी भी राज्य के रास्ते पे ऐसे ही पागल। तो ये वो लव, वो उस लेवल का लव, डेडिकेशन अगर अंदर है तो वो क्यों नहीं देगा तुम्हें? तुम्हारे लिए तो लाया है। तो ये प्रसंग मेरे हृदय के बड़ा करीब था सुंदर साथ जी, मैंने कहा अच्छे से इसको ले लूं। मृत्यु तो छोड़ो, वो तो टाली टाली परम धाम दिखा दिया। ऐसी रहनी कीजिए, ऐसा प्रेम कीजिए। ये प्रश्न जो है 22 तैयार कर दिए गए हिंदी से उर्दू भाषा में। लालदास भीम भाई जी को भेजा गया कि जाओ औरंगजेब को पाती दो। इतने में क्या आ गया? विक्रमी संवत 1735, 1735 आ गया, कुंभ के मेले का समय आ गया। तो श्री जी ने तुरंत कहा कि वापस आ जाओ भाई, ये तो विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के जाहिर होने का समय आ गया। बुद्ध जी की शाखा प्रकट होने का समय आ गया। समस्त धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ था यही समय, यही शायद लिखी हुई थी कि जब पारब्रह्म आएंगे, दुनिया में आएंगे। तो फौरन औरंगजेब को छोड़ श्री जी सुंदर साथ को लेके हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में प्राणाधार सुंदर साथ जी, हमारे हिंदू सनातन धर्म में 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 108 ऑथेंटिक उपनिषद है। बाकी तो उसके अलावा उपनिषद उससे भी ज्यादा, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रमाणित माने जाते हैं वो 108 उपनिषद है। तो उसी को मानने वाली कोई किसी को, कोई किसी को, कोई किसी को मानता है, और वहीं से संप्रदाय चल पड़ी। जैसे
जब श्री जी साहब हरिद्वार पहुंचे तो कुंभ का मेला है, अब ये 12 साल में एक बार लगता है, और कोई ऐसा हिंदू मठ, कोई ऐसा हिंदू संप्रदाय नहीं होता जो वहां उसमें स्नान करने उस वक्त नहीं आता, सभी आए हुए थे। तो उसमें क्या आए हुए थे, वैष्णव मत के 4 संप्रदाय आए हुए थे, रामानुज, नीमानुज, विष्णु श्याम और माधवाचार्य। ये कौन है, ये एक एक वेद को लेते हैं और उसी को ही मानते हैं। कोई किसी वेद को मानता है, कोई किसी वेद को मानता है, लेकिन इसी 4 वेदों में ही ये रहते हैं। ये 4 जो वैष्णव मत के जो संप्रदाय थे, रामानुज, नीमानुज, विष्णु श्याम, माधवाचार्य, ये सबसे बड़े माने जाते हैं, पौराणिक माने जाते हैं। तो कोई एक सामवेद को मानता है, यजुर्वेद को, अथर्ववेद को, ऋग्वेद को। इन संप्रदायों में क्या फर्क है, किसी ने एक वेद पकड़ लिया और कहा इसी की बात से परमात्मा प्राप्त होते हैं, ठीक है। किसी ने दूसरे वेद को सर्वोपरि माना और कहा इसी की बात को मानकर परमात्मा से प्राप्त होते हैं। सब में फिलॉसफीज अलग अलग है, ठीक है ना। जैसे रामानुज कहते हैं कि हमारी इष्ट जो है लक्ष्मी जी हैं, हमारा तीर्थ जो है कुबेर नदी है, हमारा जो मुक्ति स्थान है वो सामीप है। अब इनकी अलग अलग मुक्ति है, कोई सामीप, कोई सारूप, कोई सायुज और कोई सालोक, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई कहता है भाई अब मुक्ति स्थान क्या है तुम्हारा, रामानुज वाले कहते हैं सामीप, मतलब वैकुंठ में कहीं भी उनके आसपास कोई जगह मिल जाए बहुत है विष्णु जी के। कोई कहता है सारूप, जैसे लक्ष्मी जी है भगवान विष्णु का रूप हो गई, जैसे उमा जी है शिव जी का रूप हो गई, ठीक है ना। सालोक मतलब उसी लोक में कहीं भी दूर स्थान मिल जाए, सामीप में उनके थोड़े नजदीक मिल जाए, जैसे भगवान शिव के नंदी बैल पास रहते हैं, इस तरह से वो मुक्तियों की बात करते हैं। तो श्री जी साहब उनसे मिले, उनकी बात सुनी और उनको जो कहा मैं अभी पूरी बात बताता हूं। इसके अलावा क्या थे, जो प्रमुख प्रमुख जो संप्रदाय थे, मैं उनके सिर्फ नाम ले रहा हूं। बे बात समझिए सुंदर साह जी, एक बीज होता है उसमें से ही रूट निकलता है, उसी से स्टैंप निकलता है, फिर उसी से आगे शाखाएं निकलती जाती है ना। तो ये प्रमुख संप्रदाय फिर इन्हीं के आगे आगे विस्तृत रूप है, बिगड़ते हुए रूप गए, कुछ मान्यताओं में फर्क है। ये मेन बीज रूप में संप्रदाय है सनातन धर्म की। फिर 10 नाम सन्यासी हैं जो सन्यास मत वाले होते हैं, फिर इनकी अलग अलग मन्यासी, तो उसके हिसाब से 10 नाम है कि अलग अलग 7 तरह की मन्याएं हैं, 4 तरह के मठ हैं इनके। फिर 6 दर्शनों के आचार्य। दर्शन क्या मतलब, दर्शन किसे कहते हैं सुंदर साथ जी, शास्त्र। इन्होंने क्या मान लिया कि भाई ये 6 शास्त्र में से इसी शास्त्र की जो सोच है इसी से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। किसी ने दूसरा शास्त्र पकड़ लिया, किसी ने तीसरा। इस तरह से ये सारी संप्रदायों का उद्देश्य क्या है सुंदर साथ जी, पहले तो इतनी बात समझ लीजिए, क्या है, भगवत प्राप्ति, ठीक है। कोई कह रहा है यहां से जाओ, कोई कहता है यहां से जाओ, कोई कहता है यहां से जाओ। इसका क्या मतलब है, हमें निजानंद संप्रदाय हम अगर आए तो किस लिए आए थे, भगवत प्राप्ति, धनी की प्राप्ति। धर्म शाश्वत होता है, सत्य होता है। धर्म का मतलब होता है नियम। मनुष्य बने हो तो मनुष्य जीवन जीने का नियम। फिर उसमें जो मनुष्य तन है वो मिला किसे, भगवत प्राप्ति, ये धर्म है। अब इसको प्राप्त करने के लिए परमात्मा को संप्रदाय अलग अलग, रास्ते अलग अलग। अब तो ये जो षट दर्शनी थे, ये मतलब ये 6 शास्त्रों को मानने वाले थे, ये 6 शास्त्र भी 4 वेदों में से ही निकले। 6 ऋषियों ने वेदों के सार को अपनी अपनी बुद्धि अनुसार लिखा और 6 शास्त्रों की रचना हो गई। तो उन्होंने भी अपने अपने नियम कानून बताए कि ऐसे ऐसे परमात्मा को पाया जा सकता है, ये हमारा तीर्थ है, ये हमारा इष्ट है, ये हमारा मुक्ति स्थल है, ये हमारा वेद है, ये हमारा इस तरह से आचार्य है। तो श्री जी साहब ने सबसे एक प्रश्न पूछा कि आपने जो भी कुछ बात बोली ये 14 लोगों की बताई मुक्ति स्थली, लेकिन जब 14 लोग, 5 तत्व, 3 गुण लय हो गए महाप्रलय में, तब मेरा जीव कहां जाएगा, तब वो मुक्ति स्थल कहां गया, वो भी तो लय हो गया। तो यहां पर आकर एक एक कर कर सभी मौन हो गए। अब जैसे षट दर्शनी वाले थे, उसमें एक ने कहा माया, ईश्वर और जीव तीनों अनादि है। कह रहे कैसे अनादि है? जीव तो बनता है और मिटता है ब्रह्मांड के साथ, आप कह रहे हो तीनों अनादि है। कर्म भी सबसे बड़ा प्रधान है, कह रहे कर्म को परमात्मा बता दिया। तो श्री जी ने कहा कुछ तो विवेक रखिए, कर्म तो सही और गलत दोनों तरह का हो सकता है। आपने किसी का अच्छा किया, उसका बुरा हो सकता नहीं हो सकता है। किसी आपने कहा कोई बेचारा गरीब आदमी, उसे 100 रुपए मांगे, आपने दे दिए, उसने उसकी शराब पी और गाड़ी ठोक दी, एक्सीडेंट हो गई, डेथ हो गई। कर्म तो अनसर्टेन है।
और कर्म तो अच्छा और बुरा, तो कर्म परमात्मा कैसे हो सकता है? तो इस तरह से फिर किसी ने कहा अरे भाई ये सब बेकार, ये सब नहीं, हम बताते हैं श्री जी आपको। तो इस तरह से फिर किसी ने कहा अरे नहीं, हम बताते हैं श्री जी आपको, ब्रह्म जो है वो घट घट में है, कण कण में है। तो श्री जी कहते हैं तुम्हें तो पक्के किसी सच्चे सदगुरु की जरूरत है, क्योंकि होता अगर घट घट में तो मरता ना कोई। भाई ब्रह्म ब्रह्म तो अविनाशी है ना, तो मरता ना कोई, और होता कण कण में तो देखता हर कोई। करे हर जीव परमात्मा, करे जीव परमात्मा तो एक ज्ञानी और अज्ञानी परमात्मा है, एक पापात्मा और एक पापी और एक धर्माचारी परमात्मा। ये क्या कह रहे हो? तुम्हें तो पक्का किसी सच्चे सदगुरु की आवश्यकता है। तो अब जब श्री जी साहिब की इतनी तर्कपूर्ण बातें सबने सुनी कि बात तो सही है, हम जो मुक्ति स्थान बता रहे हैं वो भी 14 लोकों में और महाप्रलय में आ जाएगा, हम जो मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं वो भी 14 लोकों तक रह जाएगा। तो फिर कहते सबने सोचा कि जरा इनसे बात करते हैं, उत्तर तो हम इनके प्रश्नों का दे नहीं पा रहे, तो अब इनसे प्रश्न करते हैं, क्या पता ये भी अटक जाए कहीं पे तो हमारी इज्जत रह जाए। ठीक है, तो क्या हुआ, तब सब मत मार्ग ने मिलके कही श्री जी सो विख्यात। सबने मिलकर क्या कहा, अरे भाई ऐसे अलग अलग काम नहीं चलेगा। पहले तो क्या हुआ था, एक दूसरे को काट रहा था, कह रहा श्री जी आप मेरे पास आओ हम बताते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी संख्या में सब भी सुंदर साथ व्हाइट पोशाक में, सुंदर साथ श्री जी भी व्हाइट धोती कुर्ते में, जब सब आए तो सबने एक बार तो देखा और कहा भी आप किसको मानते? कहते हम तो लेने आए हैं। लेने आए तो सब समझाने लगे, बड़ा मंडान लगा, सारे धर्म संप्रदाय के लोग बैठे और सब उनके जो अनुयायी भी बैठे और प्रवक्ता भी बैठे। तो पहले एक समझावे तो श्री जी जब प्रश्न पूछे उन्हें उत्तर ना आवे, दूसरे कहते हम बताते। पहले तो एक दूसरे को काट रहे थे। फिर सबने कहा भाई ग्रुप मीटिंग, ऐसे तो नाक गई शास्त्री जी तुम्हारी भी और हमारी भी, ये पूछे जा रहे हम पे जवाब नहीं आ रहे और देखने वाले जनता देख रही है, तो क्या करे, करे एक हो जाते हैं। अब हम सब इनसे मिलके पूछते हैं, किसी ना कहीं में तो अटकेंगे तो इज्जत रह जाएगी, देखो हमारे भी प्रश्नों के उत्तर इन्हें नहीं आए। तो सब एक मत होकर श्री जी से पूछते हैं, अपने मत हम सब कहे, करे हमने तो जी सब बताया, आपने जो जो पूछा, आपने कहा था प्यार से बताना, प्यार से बताया, आपने कहा हम प्रश्न पूछेंगे गुस्सा ना आना, हमने गुस्सा भी नहीं किया। बड़ा बांध के श्री जी ने उनको कॉर्नर किया सुंदर साहब जी। हाँ तो फिर और आपने कहा धर्म शास्त्र के बाहर मत बोलिएगा कोई भी बात कि भाई प्रमाण है, कहां लिखा ये नहीं पता, बस मान नहीं है बात। कहां लिखा, कहीं नहीं लिखा जी, जो कह दिया हमारे गुरु ने कि वो नहीं चलेगा। श्री जी ने कहा धर्म शास्त्र प्रमाण देना पड़ेगा। तो कह रहे हमने तो आपके प्रश्नों के उत्तर दिए, आज सारे धर्म उसके हिसाब से अनुसार, अब आप बताइए, अब आप कहो साक्षात। और कह रहे नियम वही रहेंगे श्री जी। हाँ कौन शास्त्र में कहा कही, करे जो भी बात बोलोगे वो लिख बताना पड़ेगा कहाँ लिखा है, आपका धर्म क्या है, आपकी संप्रदाय क्या है, जो वो बताओ, आप भी शास्त्रों से प्रमाण दो। हमने तो बता दिया। अब जैसे जो 10 नाम सन्यासी वाले थे ना, उन्होंने अपने धर्म संप्रदाय के बताने से पहले कहा, कह रहे पहले तो आप ये सुनो हमारा धर्म शुरू किसने किया, संप्रदाय शुरू किसने करी। हमारे सबसे पहले जो हुए आचार्य हुए सतयुग में ब्रह्मा जी खुद थे, फिर विष्णु जी थे और शिव जी थे, फिर उसके बाद त्रेता युग में विशिष्ट जी हुए, द्वापर में व्यास जी और सुखदेव मुनि हुए, और कलयुग में आदि शंकराचार्य जो शंकराचार्य जी है ना, करे वो करे कितने बताओ, हमारा संप्रदाय गलत हो सकता है, करे ज्ञान बताओ आप। ये तो ठीक है आपका आचार्य तो ठीक है, ठीक है ना। तो कह रहे भाई हाँ अब आप बताइए अपने बारे में। सो हमें कहो दे साख, साक्षी दे के बताना पड़ेगा आपको, नई राह है तुम्हारी, कह रहा क्षमा कीजिएगा। जितनी भी धर्म संप्रदाय है ये कोई 100 कोई 200 कोई 400 कोई 500 साल से कुंभ के मेले में आते हैं, तो इनके स्थान भी नियुक्तित है, हर साल वही उनका पंडाल लगेगा, उनका कार्यक्रम वही होगा, दूसरे को नहीं दिया जाता। ठीक है, तो पुरानी से पुरानी संप्रदाय हैं और सब एक दूसरे को जानती हैं, इतने पुराने सतयुग से चल रही आ रही संप्रदाय ऐसी ऐसी है। तो आपका तो कभी नहीं देखा सुना कभी कुंभ मेले में आपकी धर्म संप्रदाय के बारे में, तो आप बताइए जरा। श्री जी कह रहे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम नए ही हैं और हमारा ज्ञान कितना ऊंचा ये भी बताता हूं। कही व्यास हरिवंश में
देखो संत विचार। श्री जी साहब कहते हैं, हरिवंश पुराण आप सब ने पढ़ी होगी, वो ले आई है। हरिवंश पुराण नामक ग्रंथ में किन दोनों लोगों के बीच में बात हो रही है सुंदर साज जी? वेद व्यास जी के बारे में के बीच में और राजा जन्मेजय। मैं बिल्कुल ऑथेंटिक बात आपको समझा बुझा कर रहा हूं, ताकि कभी आप डरे ना, घबराए ना, समझ में आ जाए आपको। पुराण का नाम क्या है? हरिवंश पुराण। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण है। ठीक है, 18 का 19वां नहीं है, तो उसमें से ही हरिवंश पुराण की बात श्री जी ने कही। सब जानते थे, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये वेद व्यास जी कौन है सुंदर साहब जी? श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान विष्णु का अवतार कहे गए वेद व्यास जी, जिन्होंने भागवत की रचना करी, शास्त्रों का गठन किया, वेदों का गठन किया, और कई उपनिषद जिसमें श्रीमद् भागवत और अन्य कई लिखे, बहुत। ठीक है, तो वेद व्यास जी ने राजा जन्मेजय को बात बताई है, उन्हीं से प्रचलित हुई भागवत। ठीक है, पहली बार सुखदेव मुनि ने भागवत कही थी, और पहले श्रोता ये थे परीक्षित, कि भाई 7वें दिन अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो भगवान की इस लीला को सुनो, भगवत लीला को सुनो, श्रीमद् भागवत, भगवत कथा। तो राजा परीक्षित के बेटे हैं ये राजा जन्मेजय, अर्जुन के पोते हो गए ना सुंदर साथ जी। ठीक है, तो बहुत पुरानी बात नहीं, रिसेंट ही बात हुई कि अर्जुन के पोते हुए राजा जन्मेजय। तो राजा जन्मेजय ने जब यज्ञ किया, अश्वमेघ यज्ञ किया, तब वहां पर वेद व्यास जी आए। मैं तो वेद व्यास जी हरिवंश पुराण में राजा जन्मेजय को कहते हैं, कही व्यास हरिवंश में देखो संत विचार। सभी संत जने ध्यान दीजिए कि क्या कहते हैं, जन्मेजय राजा सुनो विरोध तज सार। करे आप सब हृदय में जो क्रोध आया हुआ है आपके, या जो विरोध भाव आया हुआ है, उसको त्याग कर मेरे बात को आप ध्यान से सुनिए। कही अनहोनी व्यास सो। व्यास जी ने कहा एक अनहोनी घटना घटने वाली है। नृप सुनो पूछत सोए। करे बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनो। नृप मतलब राजा जन्मेजय कोई ब्रह्म रूप मुनि प्रगट है। मुझे तो शब्द बड़ा अच्छा लगा हमारे लिए। राज जी ने क्या बोला? ब्रह्म रूप मुनि, वेद व्यास जी। ठीक है, ये किसको कह रहे हैं? राजा जन्मेजय को। कौन से ग्रंथ में इनकी वार्ता चल रही है? हरिवंश पुराण में। हरिवंश पुराण में कहा कि भाई जब राजा जन्मेजय ने अश्वमेघ यज्ञ रखा, तो उस समय वेद व्यास जी वहां पधारे ऋषियों के साथ। जब वहां वो पधारे तो उन्होंने उन्हें ज्ञान दिया, तो हे जन्मेजय, कलयुग में, इस आने वाले कलयुग में बहुत अलौकिक घटना घटने वाली है, जिसकी मैं तुम्हें बधाई देने आया हूं। तो जन्मेजय कहते हैं वो क्या अलौकिक घटना घटने वाली है? कहते ब्रह्म रूप मुनि प्रगटने वाले हैं। दुर्लभ साथ थे सब थे जो। करे सबसे दुर्लभ घटना है कि ब्रह्म रूप मुनि। क्या मतलब? मुनि क्या होता है सुंदर साथ जी? हम लोग बोलते हैं ना ऋषि, मुनि, ज्ञानी, खोजी, मुनि। लेकिन ये मुनि कौन से होंगे? कहते ब्रह्म रूप। ये ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म को मानते हैं और ब्रह्म स्वरूप हो चुके होते हैं, ब्रह्म अनुभवी। ब्रह्म ब्रह्म। आप सोचिए, इतना बड़ा पद दिया है राज जी ने हमें, आज आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी गर्व से। इतनी, ये कौन है? ब्रह्म को जो जानते हैं, ब्रह्म को जो मानते हैं और ब्रह्म स्वरूप हो चुके हैं, ब्रह्म रूप मुनि। पहले तो एक बात समझ लीजिए, ब्रह्म और ब्रह्मा ये दो अलग वर्ड है। सुंदर साथ कंफ्यूज हो जाता है। ब्रह्म अलग है और ब्रह्मा अलग है। ब्रह्म किसके साथ लगता है, किसी को पता है? जो अखंड हो, अविनाशी हो, उसी के साथ ब्रह्म लगता है। किसके साथ, किसके साथ ब्रह्म लगता है? अक्षर ब्रह्म। ठीक है ना? और अक्षरातीत को तो ब्रह्म कहते ही, पार ब्रह्म। अक्षरातीत को क्या बोलते हैं? पार ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म। इसके बाद भगवान आदि नारायण के साथ ब्रह्म नहीं लगेगा, भगवान विष्णु के साथ ब्रह्म नहीं लगेगा, ब्रह्मा जी, शिव जी, किसी के साथ नहीं लगेगा, नीचे देवी देवताओं के साथ किसी के लिए साथ नहीं लगेगा।
तो जो ब्रह्म मुनि होंगे, ब्रह्म रूप होंगे, वो ब्रह्म की बात करेंगे कि संसार की बात करेंगे? अब प्रगटेंगे कौन कलयुग में? ब्रह्म रूप मुनि प्रगटेंगे। ठीक, ये बड़ा दुर्लभ है। तो ना जन्मे जे बड़े हैरान हुए, पूछते हैं, नृप तब पूछी व्यास सो, सनकादिक थे सोहे, तुम लो ऋषि बहु प्रगटे, क्या ब्रह्म रूप तुम ना होए? कहते क्या बात कर रहे हैं आप ऋषिवर? जन्मेजय कहते हैं सनकादिक से लेकर आज दिन तक कितने ऋषि मुनि हुए? सनकादिक जानते हैं आप कौन है? ब्रह्मा जी के चार मानसिक पुत्र के, चार उनके मुख कहे ना उनकी, तो उनके मस्तिष्क, उनका रूप, मानसिक रूप ब्रह्मा जी के सनकादिक, ये चार भाई हैं। ये सबसे पहले ऋषि कहे। ठीक है, जितना भी ज्ञान ब्रह्मा जी के पास था, विष्णु जी के पास था, शिव जी के पास था, इन्होंने लिया और फिर संसार में दिया। तो सबसे पहले ऋषि हुए सनकादिक। ठीक है, ये बाल रूप में और ऐसे ही रहते हैं हमेशा से। ठीक है, तो कह रहे तब से लेके आज आप भी मेरे सामने बैठे हो, भगवान विष्णु स्वरूप वेद व्यास जी। एक और बात आपको बताता हूं, सनकादिक पंच वासनाओं में है। पंच वासनाएं, ये वासनाएं किसकी है? अक्षर की होती है, सुंदर साथ जी, राज्य की नहीं है। तो ये अक्षर तक की बात जानते हैं, लेकिन इनके साथ भी ब्रह्म मुनि नहीं लगा। वो कहते आप आज दिन तक आप हुए कि आप में से कोई ब्रह्म रूप नहीं हुआ। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। ये जो मैं बोल रहा हूं ना बात, ये जिन्होंने भी वेद शास्त्र पुराण पढ़े हैं ना अच्छे से, ये उस बात को ज्यादा समझेंगे। जो बड़े बड़े जानकार होते हैं ना, वो इस बात को बड़े व्याख्या के साथ बताते हैं कि भाई बड़े बड़े साधु हुए, संत हुए, धर्माचार्य हुए, लेकिन ब्रह्म नहीं हुए। ब्रह्म मुनि कोई कोई होता है, ब्रह्म अनुभवी कोई कोई होता है। ब्रह्म का जो अनुभव कर लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, उनके लिए लगता है ब्रह्म मुनि, क्योंकि ब्रह्म को ही नहीं कोई जानता। कितने लोग जानते हैं ब्रह्म को? ब्रह्म माने अक्षर ब्रह्म। शिव जी जानते हैं, उमा जी को नहीं बता रहे, करे वो आएंगे वही बताएंगे जी ब्रह्म के बारे में। ठीक है ना, और वो भी ब्रह्म का पूरा रूप नहीं जानते, मतलब पार ब्रह्म को नहीं जानते, अक्षर ब्रह्म तक को जानते हैं, उतनी बात कही गई है। तो कैसे कोई ब्रह्म रूप मुनि हो जाता? बात समझ आ रही है? ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है ना। तो बड़े हैरान होते हैं जन्मेजय, कह रहे आप तक तब से लेके अब तक कोई हुआ ही नहीं, सतयुग से लेके अब तक। तो सुनिए वेद व्यास जी क्या कहते हैं। ठीक है, तब व्यासे नृपसु कही, वे भय नहीं कोई काल, ना भूतो ना भविष्यंति, ना कभी हुए ना कभी दोबारा होंगे। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। और हम जा रहे हैं, गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना नाम, हर हर गंगे। ब्रह्म रूप मुनि जो ब्रह्म को जान जाए, ब्रह्म स्वरूप हो जाए, आदर सबका, निरादर किसी का भी नहीं। लेकिन क्या पूजेंगे ब्रह्म मुनि? आगे वो भी सुन लेते हैं। इनकी पहचान भी तो होगी कोई ब्रह्म रूप मुनियों की ना। तो कह रहे नहीं, कभी नहीं हो। हुए हैं प्रगट कलयुग में, हुए मतलब होएंगे कलयुग में, प्रगट आए के हाल वो आएंगे और वो ही बताएंगे। उनकी पहचान क्या होगी ऋषिवर? जन्मेजय कहते हैं कि हे ऋषिवर, अगर आपने इतना बड़ा मुझे उपकार करा है कि आपने इतना बड़ा ज्ञान मुझे दिया अलौकिक घटना के बारे में, तो उनकी कुछ पहचान भी बता दीजिए, ताकि अगर मुझे या आने वाले प्राणी जनों में किसी को उनको ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे? तो क्या लिखते हैं, उत्तम पुरुष बिना और को देवी देवना ध्याए। ये श्री जी बता रहे हैं, प्रसंग से बता रहे हैं। तो श्री जी साहिब खुद कह रहे हैं उत्तम पुरुष बिना, और श्री जी तो केवल बता रहे हैं, वेद व्यास जी तुम्हारी पहचान दे रहे हैं कि वो मरते तो मर जाएंगे, लेकिन उत्तम पुरुष बिना देवी देवना ध्याय। ध्याय का मतलब क्या होता है सुंदर साथ जी?
अभी आगे चलकर हमारी जब संप्रदाय की पद्धति भी आएगी ना, उसमें भी श्री जी साहिब से जब पूछा जाएगा तो बताते हैं कि पति व्रत साधन मान। ध्याय का मतलब क्या है सुंदर साथ जी, कि जो किसी एक पुरुष की हो जाए, उसी से आशा, उसी से उम्मीद और उसी के ऊपर पूर्ण समन, उसे क्या कहते हैं? पतिव्रत। की एक पति धारण किया, एक पुरुष को मैंने धारण किया, अब मेरी जितनी भी जरूरत है वो इससे, इसके अलावा किसी से नहीं। ठीक है ना? इसके विपरीत एक नारी जो बहुत सारे पुरुषों से आशाएं रखे, वो पतिव्रत कहलाएगी, वो वैश्याव्रत कहलाएगा। पतिव्रता सेव्य न सेव्य वैश्या जाम। जो पतिव्रत का धर्म का पालन करती है वो एक पति के अलावा ना जेठ ना देवर ना ये ना, आदर सबका है। लेकिन कोई पूछे कोई कमी है तो क्या कहेगी? नहीं जी, पति मेरे बड़ा ख्याल रखते हैं, चाहे कितनी गुर्बत हो, चाहे कितनी गरीबी हो, चाहे कितनी समस्या, नहीं जी बहुत अच्छे से रखते हैं, बहुत बढ़िया रखते हैं जी, कोई कमी नहीं। एक अपने पति से आशा करेगी ना सुंदर साथ जी, और जो 10 पुरुषों से आशा रखे, जो 10 स्थानों से, वो पतिव्रत नहीं कहलाएगी, पतिव्रता नहीं कहलाएगी। तो ऐसे ही जो रूहें होंगी, जो ब्रह्मात्माएं होंगी, जो ब्रह्म रूप होंगी, वो केवल ब्रह्म से ही तो आशा रखेंगी। वही है ध्यान का मतलब। प्रणाम करने में कोई आपत्ति नहीं है, आदर करने में कोई आपत्ति। राज्य हमें सिखाते हैं बड़े बुजुर्गों के पांव छुओ, तो जब बड़े बुजुर्गों की छू सकते हो तो देवी देवताओं भी, तो जिनको भी देवी देवता का पद पर दी गया कोई अच्छे आचरण की वजह से तो दिया गया होगा। प्रणाम करने में भी कोई हर्ज नहीं है, आशा कोई नहीं। हाँ, मेरे हृदय में उत्तम पुरुष के अलावा कोई नहीं। मेरे हृदय मंदिर में या मंदिर में सिर्फ उत्तम पुरुष बिना को देवी देव। अब अगर मान लो उत्तम पुरुष बिना और को देवी देव ना ध्याय, अकत कथा नवतन कहे। वो कौन सी कथा सुनाएंगे? अकथ कथा, जो आज तक किसी ने ना बताई हो। वो क्या होगी? ब्रह्म मुनि किसके बारे में बताएंगे? ब्रह्म का स्वरूप क्या? राशामज का स्वरूप। ब्रह्म की लीला स्थली क्या? परम धाम 25 पक्ष। ब्रह्म की लीला क्या? अष्टपहर। बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। ब्रह्म मुनि तो आ गए और ब्रह्म ज्ञान उन्हें नहीं पता। 60% सुंदर साथ मूल मिलावा राशामा जी का श्रृंगार नहीं जानते। 70% सुंदर साथ, 70% रंग मौल नौभूम 10वीं आकाशी अच्छे से नहीं जानते। 80% सुंदर साथ, मैं डरते हुए बोल रहा हूं, संख्या ज्यादा भी हो सकती है। 80% सुंदर साथ 25 पक्ष परम धाम नहीं जानते। ब्रह्म मुनि तो आ गए, ब्रह्म ज्ञान ही नहीं है। मुझे किसी सुंदर साथ ने पूछा क्या आपत्ति? मैंने कहा कोई आपत्ति नहीं, कोई धर्म ग्रंथ को पढ़ने में आपत्ति नहीं है। कह रहे फिर? मैंने कहा देखिए समय लिमिटेड है हम सबके पास। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक आए हैं, ठीक है ना? उसमें भगवान विष्णु की 22 अवतारों के लिए उनका वर्णन है। नरसिंह अवतार, वामन अवतार, मत्स्य अवतार, राम अवतार इत्यादि। जो हमारी लीला है वो कौन सी है? 10वें स्कंद में है। 12 स्कंद है ना, तो 10वें स्कंद में है, जिसमें रास तो केवल 5 अध्यायों में ही है। 5 अध्याय मतलब 5 ही चैप्टर्स में है। ब्रिज और रास के बाद उसके अलावा हमारा क्या काम? तुम जिसको जानोगे, जिसको मानोगे, वहीं तो जाओगे। भगवान विष्णु की लीला बहुत अच्छी बात है, करो, वैकुंठ तक जाओगे। ब्रिज रास का भी मंथन करोगे और सुनोगे तो योग माया तक जाओगे। वाणी और बीतक का मंथन कर परमधाम सागर श्रृंगार परिक्रमा पढ़ा तो परमधाम जाओगे ना, वहीं तो ध्यान जाएगा। सुंदर साथ जी जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, मैं आपको अब आज से 10 दिन लेके नरसिंह अवतार के बारे में बताऊं तो 11वें दिन जब मैं आपसे पूछूंगा तो कहोगे मेरे ध्यान में नरसिंह भगवान आए थे। ये नहीं होगा, वहीं तो ध्यान जाएगा। तो फिर हमें तो अकथ कथा बतानी थी ना सुंदर साथ जी। मैं किसी का भी हृदय दुखाए बिना बड़े प्रेम से बात समझा रहा हूं। जो बीतक की छुपाई कह रही है वो क्या कहेंगे? अकथ कथा नवतन कहे, रोज नई लीला, क्योंकि अनादिकाल की लीलाएं हैं परम धाम में। कितनी बताई जाए और कितनी ना बताई जाए। देवचंद्र जी ने 14 वर्ष भागवत सुनी थी, तो हमें भी सुननी चाहिए। लेकिन क्या उसके बाद वो प्रश्न का उत्तर दे पाए कि तुम कौन, कहां से आई? या क्यों नहीं बता पाए? क्या उनके सुनने में कमी थी? निष्ठाबद्ध सुनते थे।
वर्णन ही नहीं है ना, तुम्हारे घर, तुम्हारे खसम, तुम्हारी लीला के बारे में वर्णन ही नहीं है। ब्रिज और रास का तो वर्णन है, जो तुम्हारी एक लीला है, जो यहां खेल में हमने देखी पहली बार। उसके अलावा तुम्हारी निज लीला, धाम लीला, तो फिर वाणी ही पढ़नी पड़ेगी ना, तो वाणी पढ़ लीजिए ना। हमारी 4 कोर्स बुक है सुंदर साथ जी। वाणी है, बीतक है, सेवा पूजा है, चर्चनी है। महापुरुष परमहंसों द्वारा लालदास महाराज जी की वृत्त है, जवाहरदास महाराज जी की वृत्त है, गोपाल मणि जी की भी वृत्त है, और उसका तो पूरा लाभ ले लीजिए। हमारी भी परमधाम दर्शन की तरफ से छपी हुई है, जो सारे ग्रंथों की हमने उसमें सार डाला। ये आप समझ लीजिए, ये ग्रहण कर लीजिए, फिर उसके बाद जो मर्जी पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन पहले तो अकत कथा, नव तन कहे जग सुन पूजे ताहे। कौन सी कथा सुनकर पूजेंगे सुंदर साथ जी? जग के हरेक लोग इनको पूजेंगे। कौन सी कथा सुन के? अकथ कथा। कि ब्रह्म मुनि आए तो आशा क्या होगी उनसे? कि ब्रह्म की बात करें। अरे भाई, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम सुना आपने? नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला व्यक्ति था जो चांद पर गया, अब लौट कर आया। तो किसी ने कहा आप चांद पर होकर आए हो, क्या था वहां पे? करा मेरे गांव में 2 भैंसे हैं, 1 तालाब है। करा क्या बता रहे हो? वो चांद पर जमीन पे चल सकते हैं? करा मेरे खेत में जाओ तो चलते जाओ तो आगे चल के पहाड़ आता है। अरे भाई, तुझसे पूछा क्या है? तू कहां होकर आया? तुम ब्रह्म मुनि हो, ब्रह्म की बात बताओ ना। तुम क्या बता रहे हो जो पहले सब बता रहे थे? 5000 वर्ष से सुंदर साथ जी भागवत का प्रचार प्रसार हो रहा है। भगवान विष्णु के 22 अवतार, जो थोड़ा सा भी सनातनी है उसे पता है? नहीं पता। तुमसे क्या आशा की गई थी? तुम्हारे बारे में क्या लिखा गया है धर्म ग्रंथों में? वो क्या सुनाएंगे? अकथ कथा। धर्म ग्रंथों का प्रमाण लेना एक अलग बात है। कोई बात समझाने के लिए, कोई अच्छी बात समझाने के लिए, रहनी समझाने के लिए एक अलग बात है। लेकिन तुम्हारे मुख से ब्रह्म लीला, ब्रह्म स्वरूप, निज घर की बात हो तो क्या होगा? जग सुन पूजे ताहे, तब तुम्हें जग पूजेगा। ये पहचान ब्रह्म मुनियों की लिखी। ए व्यासे नृपसो कही बहुविध विस्तार। कहते हैं इन ब्रह्म मुनियों की इतनी सिफत लिखी, आप खुद पढ़ो। मैं हरिवंश पुराण में ब्रह्म रूप मुनियों के बारे में इतनी, कहते हैं उनको इतना पूजा जाएगा, माना जाएगा, किया जाएगा। वो ब्रह्म के बारे में बताएंगे, वो ऐसी ऐसी कितना कुछ लिखा है आपकी सिफत। वो वास्तविक धर्म के बारे में बताएंगे, वास्तविक मुक्ति का मार्ग बताएंगे, कितना कुछ कहा गया। तिनकी साख तो दे तो संत विचार। कहते आपने कहा था ना हम नए आए, हम वही ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म रूप मुनि है, और वाकई पहली बारी कलयुग में आए, जैसा कि वेद व्यास जी ने कहा था। ठीक है, अब हरिवंश पुराण का ही सुंदर साथ जी जो ये श्लोक है, हम लोग कई बार सेवा पूजा या कहीं कहीं पे पाठ होता है, कहीं कहीं हम लोग बोलते भी हैं, अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूप। उसमें इस श्लोक का जो हरिवंश पुराण में लिखा है, उसका अर्थ क्या है? कि उत्तम पुरुष अक्षरातीत के ऊपर आश्रित रहेंगे। अभाविन्यो भविष्यन्ति मतलब भविष्य में, मुनियो ब्रह्म रूपना मतलब ब्रह्म रूप मुनि आने वाले, और वो क्या होंगे? उत्पन्नाए कलयुगे, कलयुग में उत्पन्न होंगे। प्रधान पुरुष या तम पुरुष के ही आश्रित रहा करेंगे वो, सिर्फ जो कलयुग में आएंगे, जो आज दिन तक ना कभी आए ना कभी आ सकते। उनके द्वारा सुनाया गया ज्ञान संसार को प्रभावित करेगा और उनको संसार पूजेगा। और आपकी सिफत के बारे में क्या लिखा हुआ है? उस उनकी पूजा करने वाले को करोड़ गुना ज्यादा फल मिलेगा। लोग उनकी पूजा करेंगे और उनकी पूजा के प्रभाव से ब्रह्म मुनियों को सम्मान करने से जीव सृष्टि अखंड मुक्ति को प्राप्त करेगी। आपके बारे में ऐसा लिखा है। तो राज जी क्या कह रहे हैं? जो देव मेरी पहचान तो चले तुम्हारा हुक्म। या भात वेद उपनिषद में विद विद कई बनाए। श्री जी ने कहा एक के बाद एक के बाद उपनिषद खोलते गए, वेद खोलते गए, बताते गए। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 108 उपनिषद थे। सुनते 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 सब ढेर हो गए, क्योंकि बहुत सारे उपनिषद क्या है सुंदर साथ जी, जिसमें भविष्यवाणियां की गई है।
कि आने वाले समय में क्या होगा। ब्रह्म एक नहीं ना, एक हुक्म वेद कते में लाखों लिखे निशान, एक नहीं असंख्यों में लिखा हुआ है। सारे प्रमाण जब खोलते गए तो सबके फांसी आने लगी। सारे जिन्होंने सोचा था कि भाई ये संप्रदाय नहीं लग रही, इनका क्या ही प्रमाण होगा, हमने तो कहा कि हमारे तो ऋषि ब्रह्मा जी थे पहले, इनके बारे में कौन बता रहा, कोई जानता नहीं, हम तो कह रहे लो ये जानते हो। आगे सुनिए, बहुत अच्छी बात कही है। और अष्टाध्याय पुराण में, मैं अष्टाध्याय मतलब 18 पुराणों में आगम शास्त्र लिखा है। कहते आगम शास्त्र मतलब भविष्यवाणी करने वाले जो शास्त्र, जैसे भविष्य पुराण है उसमें भविष्य में घटने वाली घटनाओं, ऐसे कई और शास्त्र और वो हैं पुराण है, उसमें जो जो ब्रह्म मुनियों के बारे में लिखा है वो सारी बात जब श्री जी को बताई तो उसके बाद श्री जी ने सबको बताने का, हाँ जी और बताने की जरूरत है, निकलवाऊं कर, नहीं जी बस बहुत है। चारों खाने चित करे, हमने तो इज्जत बचाने के लिए बात कही थी। ये तो सारे जो सुन रहे हैं श्रोता, कौन नहीं चाहेगा ब्रह्म मुनियों के चरण पाना। इन प्रमाणों को पा करके तो सब गए। तब श्री जी बड़े प्यार से, और क्या उनके चेहरे की हाव भाव जानकर श्री जी क्या कहते हैं, जो ग्राहक हो या वस्त को, भाई हम आ गए, भविष्यवाणी सत्य कर दी, ब्रह्म मुनि आ गए, ब्रह्म का ज्ञान जिसने लेना हो, जिसको जो इस ग्राहक, जो इस चीज का ग्राहक हो, जिसको 14 लोगों का कुछ चाहिए वो जाओ इधर 14 लोगों वालों पे है, जिसके बेटे की बेटी की शादी नहीं हो रही वो यहां जा सकता है, जिसके बेटे की नौकरी नहीं लग रही वो यहां जा सकता है। लेकिन जो वास्तविकता में आध्यात्मिक है, जो वास्तविकता में मनुष्य जीवन का महत्व समझता, मानव तन का, और मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, जो इस वस्तु का ग्रह कि जो इंतजार कर रहा था, जिसने तपस्या करी होगी, जिसने ज्ञान कभी लिया होगा किसी सच्चे संत से, और वो ब्रह्म मुनियों का तो इंतजार करा, जो ग्राहक इस वस्तु का सो लेवे चित ले आए, करे हम आए हुए हमसे ले लो। ताको वेद उपनिषद, करे चिंता ना करना, धर्म ग्रंथ से बाहर नहीं बात बोलेंगे, पहले तुम्हारी तृप्ति करेंगे वेदों से उपनिषद, हम सब दे समझाए। ठीक है, ओपन अनाउंसमेंट कर दी, जिसने लेना ले लो। तब सबे चित में लई, शास्त्री जी कुछ करो गई, बाजी सारी गई। भाई सारे सभी संप्रदाय के जन कुंभ में आते हैं, बहुत बहुत सारी संख्या में की खोज करने वाले, परमात्मा की खोजी वाले व्यक्ति भी आते हैं, साधारण व्यक्ति, तो सब खोज ही कर रहे, करे तो गए सब यहाँ। हमने जो सोचा कि इधर तो सब इधर, अब ब्रह्म मुनियों पे जाएंगे सब। तब सबने चित में लई, ए नहीं काबू कहूं बंधाए, करे तो बंध ही नहीं रहे। अहंकार की चादर इतनी चढ़ जाती है ना, गुरु बनने के बाद उनको इतनी बड़ी बात सामने समझा रही है, वो उनको फिर भी समझ नहीं आ रहा, करे तो बंद नहीं रहे कहीं से, लेना तो बहुत दूर की बात है। करे फिर क्या करें, करे हम चिंता ना करो, पूछिए धाम क्षेत्र संप्रदाय, तब जवाब नहीं आए, करे फंसाओ इन्हें कैसे ना कैसे, लेने का भाव नहीं है, फंसाओ इन्हें, करे इन्हें फिर जवाब नहीं आएगा। जैसे इन्होंने हमसे पूछा था ना, हम भी सब मिलके इनसे पूछते हैं, तो कहते हैं भाई स्वामी जी एक बात बताइए, श्री जी को कह रहे स्वामी जी विद संप्रदाय की, कह रहे हम आपसे कुछ प्रश्न पूछे तो बताइएगा आप, करे हाँ जी। श्री जी कहते हैं तो सबने मिलके, कोई कुछ कहे, कोई करे आप अपनी शाखा बताइए, आप अपना मंत्र बताइए, आप अपना गोत्र बताइए, आप अपनी शाला बताइए, आप अपना तीर्थ बताइए, कोई कहे आप अपनी शिखा बताइए, कोई कहे पुरी बताइए, कोई कहे इष्ट बताइए, कोई करे क्षेत्र तो बताया ही नहीं वो बताइए, कोई कहे शास्त्र बताइए, कोई कहे साधन बताइए, कोई कहे जाप बताइए, कोई कहे ऋषि बताए, कोई बताए अपना संप्रदाय का नाम तो बताइए, पहली बार देख रहे। तो सबने मिलकर प्रश्न किया, कहते कहीं ना कहीं तो ये फंसेंगे। ठीक है, तो श्री जी साहब ने कहा बिल्कुल चिंता ना कीजिए, आपको मैं अच्छे से सारी बात सुनिए। श्री जी साहब के प्रति आपके भाव भी और बढ़ेंगे उससे, कुछ है क्या छुपाई आती। कहते जब उन्होंने सब प्रश्न पूछे तो कृपा दृष्टि बोले तबे, ये कौन है जो सामने बैठे, कृपा दृष्टि, कृपा की दृष्टि से सामने वाले के अंदर छल है, कपट है, कुछ भी है, तुम में कितनी भी कमियां हो, तुम भैरव सेठ की तरह विकारों से भरे हो, लेकिन ये कैसे देखते हैं, कृपा की दृष्टि से, घृणा दृष्टि से नहीं, ईर्ष्या दृष्टि से नहीं, द्वेष से नहीं, जीरो जजमेंटल आइज, बड़े शांत स्वभाव,
बड़े शीतल नयनों के साथ सबको देख रहे हो और फिर बड़े प्रेम से बोलते हैं, मन का भाव भेद जानते हुए भी। कृपा दृष्ट बोले तबे, मतलब इनकी दृष्टि जिस पर केवल पड़ भर जाएगी उसके ऊपर भी कृपा हो जाएगी। सुनो साध सब कोय, हे साधु जनों बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनो। प्रश्न प्रश्न को उत्तर तुमको दे हम सोए। कह रहे चिंता ना करना, सारे प्रश्न मैंने सुने, किसी एक के प्रश्न का उत्तर दिए बिना मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, हरिद्वार से। सबके प्रश्नों का उत्तर देंगे, बड़े प्रेम से सुनिए। अकथ भेद जो आज तक ना लिखे गए ना सुने गए, अकथ कथा, कथा मतलब कहे नहीं गए जो आज तक। भेद अद्भुत ए चित दे सुनो तुम सब। अब इसमें ये जो धर्माचार्य हैं इनको सुनाना तो बहाना है, वास्तव में जो रूहें इस पंडाल में बैठी हैं उनको अपना भेद बताना है। वाणी में आप पढ़िए कि क्या क्या रंग चढ़ाकर आता है। कोई धर्म संप्रदाय वाले कोई ऊंट पर बैठ के आ रहा है, कोई हाथी पर बैठ के आ रहा है, कोई घोड़े पे बैठ के आ रहा है, तो कोई सोने के सिंहासन पे बैठ के आ रहा है, कोई अपने साथ इतने सेना साथियों को लेकर आ रहा है कि पृथ्वी हल रही है। सब प्रभाव डाल रहे हैं किस पर? ब्रह्मात्माओं पे। जो बेरंग है उस पर क्या क्या रंग जमाते लोग, बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, लिखा रहे हैं। जटा जूट रखे हुए हैं, कैसी कैसी हैं, वस्त्रहीन घूम रहे हैं, कह रहे ये निहंग है या वैसे है, कैसे कैसे रंग चढ़ाने की रूहों पे कोशिश कर रहे हैं। राज्य करे तू नादान न जाने कैसे रूप चुराते लोग। तेरा रूप क्या है, तेरी सुंदरता क्या, मैं रूह का सौंदर्य क्या है, राज्य के प्रति प्रेम, ये चुरा ले जाते हैं, तुझे नहीं पता, ध्यान दे थोड़ा सा। तो इनके बहाने श्री जी साहब ब्रह्म मुनियों को बता रहे हैं कि मैं अकथ कथा सुनाने वाला हूं, अद्भुत है, बड़े ध्यान से सुनिए। कि जो हृदय विचार, आप इसको सुन के हृदय में विचार कीजिएगा, एक बारी में बात ये समझ आने वाली नहीं है। धरो दोष जिन, अब मैं सारी बात में अच्छे से समझाऊंगा। श्रुति स्मृति की साक्षी दे, सारी श्रुतियां बताऊंगा, सारी स्मृतियां बताऊंगा, एक एक चीज की साक्षी देके कौन सी बात जो मैं बोल रहा हूं कहां लिखा है, कहूं तुम्हें समझाए, कोई भी बात हवा में नहीं। वाणी में वो छुपई आती ना, बिना सर पैर के कितने धर्म पैंडे चल रहे हैं। बिहारी जी से जब बात होती है ना श्री जी की, तब भी वो यही बात बोलते हैं, बिना सर बिना पैर के कितनी धर्म संप्रदाय चल रही है और लोग मान रहे हैं। हाँ, तो लेकिन मैं तुम्हें जो बात बोलूंगा प्रमाणित बात बोलूंगा। जी कहते मैं आपको हर एक बात से जवाब दूंगा। ग्राहक हो चित दे सुनो, तो कलयुग भ्रम जाए, कर तुम्हारे अंदर का सारा कलयुग मिट जाएगा अगर ग्राहक हो तो सुन लो और ले लो। अब श्री जी साहिब ने निजानंद संप्रदाय के बारे में, पद्धति के बारे में, उनके प्रश्नों के उत्तर जो दिए वो हम कल सुनेंगे सुंदर साथ जी। और जो भी सुंदर साथ कोई भी व्यक्ति उन्हें परेशान करता है, आप किसको मानते हो, क्या मानते हो, तो हमें तो आपका धर्म नया लग रहा है, संप्रदाय लग रहा है, पाखंड लग रहा है, ये लग रहा है, ये पद्धति कल समझ लीजिएगा, ये लिख कर उसके बाद ले जाइएगा और उसे बताइएगा, फिर देखिएगा आप। जो रुचि नहीं लेता इसमें फिर वो घबराता है अपनी बात बताते हुए। जो वाणी बीतक से दूर रहते फिर कहते हैं हम पता नहीं क्या बताएं क्या ना बताएं, तो हम तो जी चुप ही हो जाते हैं। चुप क्यों होते हो, बताओ ना, वो चुप हो जाएंगे। कल अच्छे से समझेंगे श्री जी ने हमारी संप्रदाय के बारे में क्या बताया। मैंने इस बार इसे बिल्कुल नए तरीके से समझा संप्रदाय को, इसको, इसमें बड़े सारे सिखापन भी हैं, मीठे मीठे सिखापन है। ठीक है, मैंने आज इसे पढ़ा, खूब आनंद दिया राज जी ने मुझे, और जो मुझे उन्होंने दिए हीरे मेरी झोली में डाले, मैं कल आपकी झोली में डालूंगा। कल हमारे श्री जी जाहिर होने वाले हैं, कल बुद्ध जी की शाखा जाहिर, पूरे हरिद्वार में जय घोष होने वाला है। तो सब सुंदर साथ से प्रार्थना, तैयार होकर आइए, समय से आइए और लाभ लीजिएगा। और हम सब प्राणनाथ प्यारे की जय बोलेंगे जब कुंभ के मेले में श्री जी की जय बोली जाएगी। ठीक है सुंदर साथ जी, बहुत सी त्रुटियां हो जाती है, मैं अभी छोटा हूँ, ज्ञान में, सेवा में, आयु में, तो कोई त्रुटि हुई हो तो आत्म बहन समझ के क्षमा कीजिएगा। जितनी मुझे समझ में आती मैं आपके आगे रखता हूँ। मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, गलती हो सकती है सुंदर साथ जी, मगर लाभ लीजिए, जो समझ में आ जाए धनी कृपा से उसको जीवन में अपनाने की कोशिश कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज।
परमधाम मेडिटेशन सेंटर का पहला 5 दिवसीय शिविर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को होने जा रहा है। आप सभी सखियां रामोद गुजरात की इस पवित्र भूमि पर होने जा रहे इस आध्यात्मिक आयोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। जो सुंदर साथ फ्लाइट से पधारेंगे वे कृपया राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरें और जो सुंदर साथ ट्रेन से आ रही हैं वे गोंडल जंक्शन या राजकोट जंक्शन पर उतरें। गोंडल से रामोद 20 से 25 मिनट की दूरी पर है और राजकोट से रामोद 45 से 50 मिनट में पहुंचा जा सकता है। स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों ही स्थानों से ऑटो, टैक्सी, कैब की सुविधा उपलब्ध रहेगी। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठत, एक छप्पर खट के हक हादी साथ ही चत, एक छप्पर